सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के आज जो एससी एसटी कानून के संशोधन बिल में जो क्रीमी लेयर को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लेकर जो आदेश आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस आदेश को लेकर तमाम जो अनुसूचित जाति एससी एसटी समुदाय से जो लोग हैं वो उस आदेश का विरोध कर रहे हैं। वो आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब जो फिरोजाबाद के हैं, नगर मजिस्ट्रेट साहब, उनके पास यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। तमाम जो लोग आप देख रहे हैं हाथ में ज्ञापन है और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। आखिरकार जो वर्गीकरण जो एससी एसटी कानून में जो संशोधन की जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसका दरअसल क्या पूरा मामला है और किस तरीके से ये लोग अपना जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या है पूरा मामला और किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है क्रीमी लेयर, जबकि क्रीमी लेयर कुछ होता नहीं है। जो आदमी पढ़ता है वो आगे बढ़ जाता है। तो उनका कहना ये है कि जो आदमी आगे बढ़ गया और बड़ा मतलब पैसे वाला हो गया या मतलब उसके नौकरी पे लग गए बच्चे, तो इसमें अब दोबारा इनको कोई आरक्षण नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं तो हमारा बेटा जज बनता है, हम जज बनते हैं, हमारा नाती जज बनता है। जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर कभी नहीं सोचा, लेकिन इस सिस्टम पे उन्होंने, जो कि हमको नाम मात्र का आरक्षण मिलता है, हमारे आरक्षण पे भी हमारी जाति से लोग न जाकर दूसरी जाति के सर्टिफिकेट फर्जी बनवा के और ऊपर पहुंच जाते हैं। इस पे कभी नहीं गौर किया गया, लेकिन हमें इतना सा मिल रहा है उस पर गौर किया जा रहा है। उसको खत्म करने के लिए ये कॉलेजियम सिस्टम भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम इसको ज्ञापन को देके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तमाम जो दल हैं आज भारत बंद का ऐलान किया है उन्होंने। जो आज ऐलान है, तमाम जो अन्य जो चाहे वो चंद्रशेखर आजाद जी हों और चाहे वो तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम प्रदेशों की पार्टियां, उन्होंने भी भारत बंद का जो आह्वान किया है, उसको कैसे देखते हैं? वो उन्होंने इसीलिए किया है क्योंकि जो इन्होंने निर्णय किया है वो सरासर गलत है। इन्होंने जाति विशेष को देखकर ये निर्णय दिया है और ये हम लोगों को कभी भी मतलब आगे ऊपर उठना नहीं देखना चाहते। हमारे लोगों में अगर कोई मूंछ रख ले तो उसको मारपीट करना, और हमारे मतलब घोड़ी चढ़ जाए तो इनको बुरा लगता है। हर चीज से इनको बुरा लगता है, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया है। क्योंकि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसमें केवल यही लोग हैं और हम लोगों में से बहुत ना के बराबर एक आध होगा, कहीं होगा तो बीसी का या एससी का, नहीं कोई है नहीं। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या है दरअसल पूरा मामला? आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, तमाम राजनीतिक दल जो इसके सहयोग में आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस भारत बंद में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का भी है। और आज ये भारत बंद के समर्थन में हमारे वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा के मनोज शंकवार पार्षद जी, उनके नेतृत्व और इस युवा शक्ति के साथ में बाबा साहब ने जो हम लोगों को संविधान में हक दिया है, उस संविधान को खत्म करने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा रहा है, हम लोगों को बांटा जा रहा है। क्योंकि हम लोगों को पहले से ही 647 जातियों में बांट रखा, और इसी तरीके से वो लोग हमको इस आरक्षण में जो हमें 19% आरक्षण मिलता था, उस 19% आरक्षण को भी वो बारी बारी करके बांटना चाहते, किसी को 2%, किसी को 1%, इस तरीके से बांटने का कार्य जो हमें कर रहे हैं, उसके विरोध में आज हमारे वीरांगना झलकारी बाई शोभा यात्रा के अध्यक्ष मनोज शंकवार पार्षद, उनके नेतृत्व में और हमारे युवा के नेतृत्व में ये भारत बंद का समर्थन किया गया है। इसी के साथ में हम लोग ये अपनी आवाज को राष्ट्रपति महोदया जी तक पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि जो ये कृत्य और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है हम लोगों के खिलाफ में, वो षड्यंत्र ना रचे, आने वाली पीढ़ी हमारी बेकार ना हो। और हमारे साथ में युवा पार्षद मनोज शंकवार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इस जो भारत बंद का जो आज आह्वान का जो पूरा मामला चल रहा है, पूरा जब पूरे अगर भारत देश की अगर हम बात करें तो तमाम प्रदेशों से ऐसी जो बातें निकल कर आ रही है, भारत बंद के जो आह्वान किया गया है उसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपना सहयोग प्रदान कर चुकी है। चाहे वो अगर पार्टी की बात करें, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जो मानी जाती थी और मुख्यमंत्री भी रही है मायावती जी,
श्री मायावती जी का भी अगर उनका बात करें तो उन्होंने भी अपना सहयोग, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना सहयोग इसमें जताया हुआ है। उनका भी जो है ट्वीट पर आ चुका है पूरा जो उनका अध्यादेश है वो आ चुका है। इसे में हम बात करते हैं मनोज संघवा जी से, क्या है पूरा मामला। अध्यक्ष जी ये बताइए कि आज जिस तरीके से आज वर्गीकरण किए जा रहे हैं SC/ST समुदाय का, तो उसको आप कैसे देखते हैं? पहले आपके चैनल को धन्यवाद और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आज पूरी टीम को। और आज वीरांगना झलकारी शोभा यात्रा 2024 की पूरी टीम के द्वारा आज यहाँ पर एक ज्ञापन दिया जा रहा है। और जो भारत बंद है हम लोग उसका समर्थन करते हैं, भारत बंद का, क्योंकि जो आरक्षण में वर्गीकरण किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और उसके हम खिलाफ हैं। हमारी पूरी टीम इसके खिलाफ है, पूरा SC और OBC समाज भी इसके खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि ये ऐसा वर्गीकरण नहीं किया जाए जिससे हमारे आने वाले लोगों को, हमारी आने वाली संतानों को बहुत ही काफ़ी नुकसान मिले। तो इसमें कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं। संगठन वो समर्थन कर रहे हैं जिनको लगता है कि उनका जो तानाशाही है वो चलती रहे, ऐसे संगठन उसका समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग तो इनके विरोध में हैं बिल्कुल, और विरोध करते रहेंगे। और जहाँ तक भी हमारी जान रहेगी हम लोग इसको लागू नहीं होने देंगे। ये लोग जो SC/ST समुदाय से आने वाले ये लोग थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश क्रीमी लेयर का आया हुआ है, यानी जो लोग अपना बढ़ चलकर कहीं पर जो स्थापित हो चुके हैं और कहीं अगर वो नौकरी या विभागों में नौकरी कर चुके हैं तो वो अब इस आरक्षण के योग्य नहीं रहे। इस तरीके का ये एक प्रावधान रखा गया है। लेकिन उसके खिलाफ अनुसूचित जातों और अनुसूचित जनजाति के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ भारत बंद का आज जो आह्वान किया गया था, जिसमें तमाम राजनीतिक पार्टियां भी इसमें जो है आह्वान में सम्मिलित हैं।